देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो देखें 9th नंबर। तो देखो 9th नंबर हमारा क्या दे रखा है, ये देखो हमारा क्वेश्चन दे रखा है आपको मतलब एमजीएफ दे रखे हैं एक्स एंड वाई के। देन आपको ये मीन आपको दे रखा है, एक्सपेक्टेशन देखो एक्स आपको दे रखा है 1/2, और इसी तरह से वेरिएंस जो आपको दे रखा है ये हमारा दे रखा है 1/4। देन आपको ये एमजीएफ, ये कुछ इसका पूरा इतना सा रिलेशन दे रखा है, ये हम बाद में समझते हैं, पहले हम एमजीएफ की कुछ चीजें समझ लेते हैं। एम एक्स टी जब आप निकालते हो तो ये हमारा कुछ इस तरह से निकाला जाता है ई एक्स टी, और ये जब आप निकालोगे तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन हो गया। जैसे एक्सपेक्टेशन अगर जो आप डिस्क्रीट के लिए लिख रहे हो तो डिस्क्रीट की रेंज, और ये हमारा ई एक्स टी और ये हमारा पी एक्स, ये हमारा कुछ इस तरह से होता है। बट यहीं पे जब आप एमजीएफ जो भी निकालते हो, एमजीएफ निकालने के बाद में म्यू आर डैश, या आप इसको ये भी बोल सकते हो एक्सपेक्टेशन आर, ये हमारा जब निकलता है तो ये हमारा निकलता है कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर आर फैक्टोरियल आर। अभी मैं आपको ये बताता हूं इन एम एक्स टी, या तो आप इससे आपको क्या मतलब निकाल लेना, या आप जो इसको है डिफ्रेंशिएट करो टी को, मतलब इसको एम एक्स टी को, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो एम एक्स टी, और ये हमारा यहाँ पे टी बराबर जब डिफ्रेंशिएट कर दो देन उसके बाद में टी बराबर हमारा 0 रखना है। अच्छा, और देखो इस एम एक्स टी को जो लिखने का जो फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, आप ये भी लिख सकते हो आर बराबर 1 मतलब 0 से इन्फिनिटी, और ये हमारा होता है टी की पावर आर, ये हमारा फैक्टोरियल आर होता है, और ये हमारा म्यू आर डैश होता है। आप इससे भी चीजें निकाल दो, बट हमारा ये यहाँ पे ये कुछ नहीं पूछा गया है, इसमें कुछ चीजें जो हैं वो आप ध्यान रखो। जैसे बाय द वे मैं यहाँ पे थोड़ा हटाता हूँ, हटा के मैं यहीं पे समझाता हूँ। देखो अगर जो बाय द वे सपोज आपने आर बराबर 1 लिखा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अगर जो आप आर बराबर 1 लिखोगे तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब आर की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। इसका मतलब अगर जो बात हम ये कहें तो ये हमारा एम एक्स, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट मैंने ये कर दिया, देन टी की वैल्यू 0, जब आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया तब टी की वैल्यू आप 0 रख दो। मतलब यहाँ पे जो हमारा मतलब एक्सपेक्टेशन एक्स दे रखा है, ये हमारा अगर एम एक्स, इसमें अगर हम लिखें तो एक बार डिफ्रेंशिएट करके हम ये लिखेंगे। देन आपको ये भी पता है कि वेरिएंस का जो आप फार्मूला लिखते हो वेरिएंस एक्स, तो ये हमारा होता है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर, और ये हमारा होता है एक्सपेक्टेशन एक्स, और ये इसका होल ऑफ स्क्वायर। चूंकि यहीं पे अगर जो आप आर बराबर अगर 2 लिखो तो ये यहाँ पे हमें मतलब 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो मतलब जो हमारा है ई एक्स स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा, अगर आप देखो तो ये हमारा कुछ आ जाएगा एम एक्स, और ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स 0। अच्छा, देन देखो, देन हम नेक्स्ट दिखाते हैं। देखो एम एक्स, और ये आपने लिखा ही है, ये हमारा हो जाता है एक्सपेक्टेशन, और ये हमारा हो जाता है ई की पावर एक्स टी। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, और ये पूछता है, और ये आपको ध्यान भी रखना, जब यहाँ पे आप 0 रखोगे तो आप खुद सोचो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये मैंने देखा है कि ये लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर जो आप 0 रखोगे तो मतलब ई की पावर अगर 0 होता है तो ये हमारा 1 वैल्यू देता है, तो ये हमारा देखो वैल्यू 1 हो गया एक्सपेक्टेशन के अंदर। चूंकि एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट पे नहीं लगता है तो ये हमारा 1 के इक्वल आता है। तो जब आप 0 रखोगे ये वैल्यू आपको ऑलवेज के लिए ध्यान रखना, ये इसमें फॉलो ही करती है। यही आप कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में जब रखोगे तो वहां पे भी ऐसे ही होगा, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर जो बाद में हम थोड़ा सा और देख लें, देखो मीन के बारे में मैंने बता दिया है, ये जब आप इस तरह से लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा एम एक्स, एक बार आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ये आपको वैल्यू दे देगी, मतलब यहाँ से देखो तो ये हमारा 1/2 हो गया है। अगर जो बाद में आप यहाँ से देखो इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हम वेरिएंस एक्स, और ये हम यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हैं इसका स्क्वायर, चूंकि वेरिएंस क्या होता है, इसको अगर हम इधर माइनस कर दे तो ये हमारा वेरिएंस होता है, वहीं से मैंने ये निकाल लिया। ये वैल्यू देखो आप यहाँ से निकालोगे अगर जो बाद में, तो ये आपको वैल्यू दे देगी, मतलब दे दी गई है 1/4, और इसकी वैल्यू ये भी हमारी 1/4 हो जाएगी, तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी हमारा 1/2 आएगा। अच्छा, देन अब जब ये देखोगे तो ये हमारा क्या दे रखा है, इसको हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इस तरह से 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, देन 0 रख दिया। तो ये आपकी कुछ वैल्यूज हैं। अब देखो इसको हम जरा हटाते हैं और जरा समझो क्या बोल रहा है। देखो एम वाई और ये टी, और यहाँ पर आपसे वेरिएंस पूछा गया है, तो आपको वेरिएंस एक्सपेक्टेशन वाई ये जो भी पूछा गया ये आप ऐसे निकालोगे। ये अगर जो बाद में हम यहाँ पे देखें तो ये पॉइंट अगर जो बाद 7.5 को अगर जो बाद आपको याद है तो ये अगर 1/4 करें तो ये भी सही है। 0.25 अगर देखोगे तो ये हमारा कुछ, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे 0 लगा के भी कर सकते हो, ये हमारा 1/4 होता है। तो यहाँ पर हम ये पॉइंट में ना लिख कर करें, हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, रीजन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये समझ में आना चाहिए कि हाँ ये क्या मतलब कुछ कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे सॉरी, और e की पावर 2t हमारा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा एम एक्स टी, ये हमारा कुछ आपको दे रखा है। अच्छा, अगर जो बाद में हम इसको अगर हम सपोज कुछ देर के लिए p मान लें, और इसको अगर आप देखो तो 1 माइनस का p दे रखा है, तो इसको हम q मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर जो बाद में हमारा फाइनल अगर देखो तो ये हमारा बचा है q प्लस का e
और ये हमारा हो जाएगा 2t, यहाँ पे 2 और t लिखा हुआ है। ये वैसे अगर जो बाद में आपको पता है नॉर्मल मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है, उसका x अगर जो बाद में बाइनोमियल n कॉमा p अगर जो हमारा इसका अगर जो आप लिखते थे तो ये हमारा कुछ होता था q प्लस का e की पावर t और ये हमारा p होता है। चूंकि यहाँ पे 2t तो आप इसको ये नहीं बता पाओगे कि ये हमारा नॉर्मल इसको फॉलो करे, ये यहाँ पे n भी होता है। देन ये हम देखें तो ये हमारा mxt दे रखा है। अब यहाँ पे हमें ये सारी चीजें कुछ दे रखी थी। अब जरा यहाँ देखो हम इसको अगर जो बाद में कुछ मान लेते हैं, जो ये मैंने ये पूरा माना था इसको अगर जो बाद में हम देखो इस तरह से अगर जो हम कर लें m और इसको हम z मान लें, सपोज इसका अगर जो बाद में हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ इसके लिए दे दिया गया है, तो ये हमारा है q और ये अगर जो बाद में देखें तो e2t हो गया और ये हमारा p, ये सपोज कुछ ये दे रखा था। तो अगर जो बाद में इसको एक बार अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो देखो हमारा ये हमारा हो जाएगा, चूंकि अभी आप डिफ्रेंशिएट सिर्फ कर रहे हो तो ये हमारा हो जाएगा q और ये हमारा हो जाएगा p और ये हमारा हो जाएगा 2 और e और ये 2t हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी, सॉरी क्योंकि t के रिस्पेक्ट में करना है, t यहाँ पर टर्म ही नहीं है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। p हमारा कांस्टेंट है, मतलब बाहर कर लिया। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लिखेंगे, देन ये इस वाले टर्म को करेंगे 2 और फिर t का हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हमारा कुछ बचा। देन इसमें अगर जो बाद में आप देखो तो mz और ये हमारा अगर हम इसकी वैल्यू 0 कर दें तो देखो हमारा 2 और ये हमारा p बचा। देन इसके बाद में अगर जो बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें एक मतलब बार और अगर हम डिफरेंशिएट करें तो अब इसको आपको नहीं करना है, आपको ये वाला करना है जब आपने t नहीं रखा है, मतलब p की वैल्यू जब आपने नहीं रखी तब अगर जो बाद में इसमें हम करें तो देखो ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा p हो जाएगा और ये हमारा e और 2t हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो बाद में हम यहाँ पे अगर जो देखो यहाँ पे अगर जो बाद में हम mz और ये डबल डैश और ये हम 0 कर दें, यहाँ पे t है तो यहाँ पे अगर जो बाद में आप वैल्यू देखो तो ये हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर और p। इसी तरह से सोचो अगर जो बाद में नेक्स्ट अगर हमसे पूछा जाता तो अब क्या हमें करना पड़ता, क्योंकि ये अगर जो बाद में आप 3 टाइम्स अगर करते तो ये हमारा कुछ होता 2 की पावर 3 आ जाता, देन p आ जाता। मतलब हालांकि ये पूछा नहीं गया बट मैं आपको थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूँ कि आप इस चीज को भी आप समझ पाओ कि ऐसा कुछ आपकी चीजें पूछेगी, तो हमारी ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको ध्यान देनी है। देन देखो हमारा क्या दे रखा है वाई जेड और ये हमारा टी और ये देखो हमारा कुछ इसको मैंने ये मान लिया है और ये अगर जो बाद में आप देखो मल्टीप्लाई में ही हमारा एम एक्स और ये हमारा टी दे रखा है। अगर जो बाद में इसको अगर जो हम डिफरेंशिएट करें तो देखो इसको हम टी के रिस्पेक्ट में अगर करें तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा जेड डैश और ये हमारा टी हो जाएगा। तो जब एक बार इसको किया तो इसको हमें नहीं करना है। देन ये प्रोडक्ट वाला डिफरेंशिएशन है। देन हम जब जेड को मतलब कांस्टेंट मतलब मान लिया या उस मतलब उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, देन हम सेकंड वाले को अगर हम करें तो देखो ये हमारा टी हो जाएगा। अगर जो बाद में हम इसमें एम वाई ये हम अगर जो बाद में 0 अगर पुट कर दें तो ये अगर जो बाद में आप वैल्यू देखो तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब देन देखो ये हमारा एम जेड और ये हमारा ये देखो 0 हो गया। देन यहाँ पे देखो एम एक्स और ये हमारा 0 हो गया। देन इसी तरह से एम जेड और ये भी हमारा 0 हो गया। देन यहाँ पे देखोगे एम एक्स और ये डैश और ये हमारा 0 हो गया। ये हमारी जो वैल्यू आएगी, जैसे हमने अभी एक्सपेक्टेशन एक्स के लिए देखा था, ये हमारा एक्सपेक्टेशन वाई हो गया। इसकी वैल्यू अगर बाद में आप यहाँ से देखो तो ये हमारा दे रखा है 2p। इसकी वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताई थी, जब हमारा इसके लिए करेंगे तो 1 रहेगा, ठीक इसके लिए भी करोगे तब भी 1 रहेगा, इस सब के लिए रहता है 1 जब हमारा डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। देन इसके बाद में इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये मैंने कुछ अभी कैलकुलेट का ये आपको दे भी रखी, ये हमारा हो जाएगा 1/2। चूंकि p की वैल्यू आपको पता है ये हमारा होता है 1/4 और ये आपको वैल्यू पता है 1/2 है, तो यहाँ से अगर ये हम देखें तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 1/2 ये हमारा कुछ 1 आ जाएगा। मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन तो ये आ गया। देन इसके बाद में आपको क्या फाइंड करना है, इसका स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एम वाई और डबल डिफरेंशिएशन देन 0 करना है। तो अगर जो बाद में अब सोचो ये हमारा कुछ बचा था ये वाला टर्म, तो अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो अब इसको आप कैसे करोगे, देखो मैंने ये क्यों माना है, देखो ये अगर जो बाद में आप इसको साथ में अगर एक बार डिफरेंशिएट करके देखना, अगर जो आपको ऐसा लग रहा हो कि ऐसा क्यों किया है तो एक बार करके देखना, आप पाएंगे कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा फंस जाएंगी। आप इसको बारी बारी से कर लो एक बार, देन आप चीज़ें रखोगे आपकी सारी कैलकुलेट हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पर आपने जो कैलकुलेट किया है अभी तक तो आपने वो निकाल लिया है, वो अगर जो बाद में यहाँ पे देखो तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन वाई हमारा दे रखा है 1 का मतलब सॉरी 1, ये हमारा अभी तक मैंने निकाला है। देन इसके बाद में जो हमने ये देखो हमने लिखा था फर्स्ट जब डिफरेंशिएशन किया था तो ये हमारा कुछ आया था एम जेड डैश और ये हमारा टी, देन एम एक्स और ये हमारा टी है। देन देखोगे ये हमारा एम जेड और ये हमारा टी, देन देखोगे एम एक्स डैश और ये एक बार हमारा टी। अब इसके बाद बोल रहा है कि एक बार आपको और डिफरेंशिएट करना है, और ये जितने भी एमजीएफ के क्वेश्चन है ये हर बार एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता ही आता है, ये कंपलसरी है। ये मैं आपको एक दो जब ऐसे ही जब आप देखते जाओगे वीडियोस तो आप देखोगे कि एक दो तो आपसे पूछे ही जाते हैं, तो या इसके लिए आपको रेडी रहना है। और इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है, बस आपको डिफरेंशिएट करना है।
और उसको आपको कुछ इसी तरह से करना है, क्योंकि वो जो वैल्यूज देगा अगर उससे आप करने जाओगे तो आप फंसोगे और आपकी चीजें बहुत ज्यादा गलत होंगी। देन इसके बाद में देखोगे एम जेड, और ये हमारा अगर जो अब यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ठीक इसी तरह से ये फर्स्ट, ये तो इसमें जब हम इसके लिए सिर्फ कर रहे हैं, देखो ये, तो ये हमारा हो गया, इसको हमने किया तब ये हमारा कांस्टेंट रहा ये। देन यहाँ पे प्लस लगाते थे हम लोग, फिर हम क्या करते थे एम जेड, और ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, तब हम करेंगे एम एक्स, और ये हमारा हो जाएगा टी, एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन। देन अब ये जो हमारा है इसको अगर जो बाद हम नीचे लिखें तो देखो एम जेड, और एक बार इसको हम करें तो ये हमारा हो जाएगा, देन ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। देन आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा एम जेड, और ये हमारा हो जाएगा टी, और ये हमारा हो जाएगा एम एक्स, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये हमारा टी हो जाएगा। देन अगर जो बाद हम जीरो वैल्यू अगर हम रखें तो हम इसी में अब रख करके आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा जीरो यहाँ पे भी रखोगे, यहाँ पे भी रखोगे, यहाँ पे भी रखोगे, यहाँ पे भी रखोगे, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और हमारा यहाँ पे भी। यहाँ पे देखो ये हमारी वैल्यू जो हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी, मतलब सॉरी 1 हो जाएगी, जीरो तो नहीं होगी। देन यहाँ पे देखोगे तो ये हमारी जो वैल्यू है ये भी हमारी 1 दे रखी है। देन ये देखो टर्म पूरा, और ये वाला जो टर्म है ये देखो 2 टाइम्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर जो है इसकी वैल्यू, चूंकि अगर आपको याद हो तो मैंने निकाला था, जब 2 बार डिफ्रेंशिएट करते थे तो ये हमारा कुछ होता था। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4, और ये हमारा हो जाएगा 1/4। पी की वैल्यू अगर मैं रख दूँ, ये हमारी वैल्यू 1 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये और ये टर्म हमारा 2 टाइम्स है तो ये हम लिखेंगे। देन इसमें किसी भी एक वैल्यू को, जैसे सपोज मैंने इसके लिए अगर जो किया, तो यहाँ पर अगर जो बाद में आपको आइडिया है तो ये हमारा हो जाता था 2, और ये हमारा हो जाता था पी की वैल्यू 1/4। देन इसके लिए लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। देन यहाँ पर देखो ये हमारी वैल्यू 0 हो गई, और ये देखोगे ये इसकी वैल्यू भी हमने, ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है एक्सपेक्टेशन एक्स का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई थी, चूंकि मीन वेरिएंस आपको दिए हैं तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। ये देखो हमारा 4 कट गया, ये भी हमारा 4 यहाँ से कट गया, तो ये हमारा हो गया 1। ये देखोगे आप 1/2 हो जाएगा, ये देखोगे 1/2 हो जाएगा, ये दोनों हमारे मिल जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1, और ये भी हमारा 1, ये हमारा 2 आ गया। देन इसमें ये हमारा अब पूरा फाइनल हो गया। अब इसके बाद में देखो जो हमारा फाइनल आंसर हमें लिखना है, तो आपने अभी तक क्या निकाला है, एक्सपेक्टेशन वाई निकाला है, वो 1 आया है, और वेरिएंस अगर जो वाई अगर आप देखो तो ये सॉरी एक्सपेक्टेशन वाई स्क्वायर अगर आप देखोगे तो ये हमने 2 निकाला है। वेरिएंस वाई का फार्मूला होता है एक्सपेक्टेशन वाई और इसका स्क्वायर माइनस का एक्सपेक्टेशन वाई हो जाएगा, और इसकी पूरा मतलब होल पावर हो जाएगा ये हमारा। इसको अगर जो आप देखोगे तो ये 2 हो गया, ये हमारा 1, इससे जाएगा तो ये हमारा 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर 1 हो गया। ये आपको ध्यान देना है और ध्यान रखना भी। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें, देखो ये हमारा x बोल रहा है कि x हमारा कॉची को फॉलो कर रहा है, मतलब सॉरी काई डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n। देन आपसे पूछा इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी ट्रू है। तो देखो यहाँ पर अगर जो बात है इसके लिए अगर जो सपोज आपको याद है तो ये इसका जो मीन होता है वो हमारा n होता है, इसका वेरिएंस होता है वो हमारा होता है 2n होता है, और इसकी ये भी आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि गामा में जब हम इसको बेचते हैं तो n/2 1/2 इस तरह से हम लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपको अगर आइडिया हो तो z बराबर ये हम कुछ लिखते थे z, और ये अंडर रूट में वेरिएंस, और ये हम कुछ z करते थे तो ये हमारा नॉर्मल 0,1 को फॉलो करता था। ठीक इसी मतलब इसके लिए अगर आप लिखोगे तो x माइनस का एक्सपेक्टेशन x, और ये हमारा हो जाएगा वेरिएंस x। तो ये जो हमारा होता है ये हमारा फॉलो करेगा नॉर्मल 0,1 को, और ये हमारा एसिम्प्टोटिक मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर हमारा मीन 0 और ये हमारा यही रहेगा। ये वैल्यूज मैंने निकाल दी है, तो ये हमारा फर्स्ट अगर आप देखोगे तो ये हमारा सही लिखा हुआ है। अच्छा, देन इसके बाद में जो सेकंड देखो दे रखा है x अपॉन में n, ये बोल रहा है कि ये भी एसिम्प्टोटिक नॉर्मल 1,2n मतलब 2 अपॉन में n, क्या इसको ये फॉलो करता है। तो अब देखो आपको क्या करना है, आपने एक्सपेक्टेशन x निकाल लिया था तो ये हमारा n आया था, वेरिएंस आपने निकाल लिया था ये हमारा 2n आया था। देन यहाँ से अगर जो बात आप देखो तो एक्सपेक्टेशन अगर सपोज x अपॉन में n के बारे में अगर पूछा जाता तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन x यहाँ से हो जाएगा, और ये हमारा n हो जाएगा, ये आप देखोगे 1/n हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी हमारा सॉरी ये हमारा n/n, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। वेरिएंस के बारे में अगर देखोगे तो ये हमारा अगर जो वेरिएंस इस पे अगर अप्लाई करते हैं तो चूंकि ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा इसका, और ये देखोगे वेरिएंस x हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 और n, ये हमारा हो जाएगा n का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 2/n। तो यहाँ पे अगर जो बात हम देखें तो ये भी हमारा सही है। तो इसका मतलब जो ये हमारा लिखा हुआ है ये हमारा इसके लिए सही है। बट यहाँ पर जो एक चीज है वो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला कंडीशन और यहाँ पर अगर देखोगे आप सेकेंड वाला कंडीशन, अभी के लिए आपको यही मान के चलना है कि ये दोनों हमारे सही हैं। तो यहाँ पर सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ। देन इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट अगर जो बात में मूव करें
नेक्स्ट देखो हमारा क्या क्वेश्चन बोला है। नेक्स्ट इसमें बोला है कि ये आपको कुछ प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो यहां पर आपसे पूछा गया ए बी जो है हमारा इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको अगर जो आइडिया नहीं है तो आप यहाँ पे देखो, इस तरह से ये होता है कुछ हमारा बी और ये हमारा ए होता है। ये जो हमारी वैल्यूज होती है यहाँ पे हमारा ये होता है कंडीशनल, सॉरी ये हमारा हो जाएगा मार्जिनल। तो ये मार्जिनल हो जाएगा ए के लिए, जैसे सपोज एक्स वाई लिखा होता तो एक्स के वैल्यूज के लिए हो जाएगा ये। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा बी, और ये हमारा मतलब बी के लिए मार्जिनल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो बात हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा 0.8 हो जाएगा इसके लिए। यहाँ पे हमारा हो जाएगा पॉइंट, अगर जो बात हम इसको, सॉरी यहाँ पे एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूँ। देखो ये हमारा मार्जिनल ए के लिए है, तो यहाँ पर अगर जो बात आप वैल्यू इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो पॉइंट ये हमारा हो जाएगा 5। ये हम देखेंगे तो ये भी हमारा 0.5 दे रखा है। और यहाँ पे अगर जो बात इसी तरह से आप बी के लिए अगर जो करोगे तो ये हमारा दे रखा है 0.6 और ये देखोगे 0.4। और ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको चेक करना है, ये मार्जिनल दोनों ऐड होने के बाद में आपकी मतलब वैल्यू 1 आनी चाहिए, ये भी हमारा 1 होना चाहिए। पहली बात तो ये मतलब ये आपको चेक ही करना, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया बट ये आपको चेक करना। तो इसका मतलब ये मार्जिनल तो सही है। देन देखो, देन अगर जो बात है प्रोबेबिलिटी ए और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बी, अगर जो बात है इसके लिए हम निकालें, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर ए और ये बी के लिए अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.4। देन इसके बाद में मतलब इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या होता है कि ये हमारा जो दे रखा है ये हमारा प्रोबेबिलिटी ए और मल्टीप्लाई में अगर जो बात है हमारा प्रोबेबिलिटी बी, अगर जो ये इसके इक्वल आ जाता है तब हम कहते हैं ए इसके बी के इक्वल है। ये चूंकि हमारा 0.4 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ए जब इसके लिए करोगे तो ये हमारा कितना है 0.5 है, इसके लिए जब आप करोगे तो ये हमारा 0.6 है। तो देखो 0.5 और ये हमारा हो जाएगा 0.6। तो यहाँ पे अगर जब आप कैलकुलेट करो तो ये हमारा हो जाएगा कुछ 30। तो ये हमारा कुछ ये मतलब इसके इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ए और बी जो हमारा है वो नॉट इंडिपेंडेंट है। पहली बात तो ये हो गया। देन आपसे नेक्स्ट देखो क्या पूछा गया है। देन आपसे पूछा गया है, पहली बात तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कंडीशनल का। ये हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी बी, और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पे गिवन में होता है उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। चूंकि अब हमारा अगर जो हम यहाँ पे ये इस तरह से कर दें तो इसको हम इस तरह से करेंगे, इसको हम इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे अगर जो बात आप देखो ए हमारा ये हो गया, देन इंटरसेक्शन और हमारा बी इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये अगर जो इसकी प्रोबेबिलिटी देखो तो ये हमारी दे रखी 0.1, और ये अगर जो बात देखोगे इसके लिए सिर्फ इसके लिए जब आप मार्जिनल निकालते थे तो ये हमारा आता था 0.4। तो ये हमारा हो जाएगा 0.4, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 1/4। इसी तरह से जब इसके लिए करोगे प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी के लिए, तो देखो हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए और इस पर ये इस तरह से लग जाएगा बी, और ये हमारा हो जाएगा बी इसमें भी नीचे रहेगा। तो यहाँ पर अगर जब आप कैलकुलेट करो तो देखो इसके लिए आपको देखना है और किस पर देखना है, बी पर देखना है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी कुछ ये हो जाएगी 0.2, और ये अगर जब इसके लिए बी देखोगे तो बी की वैल्यू यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.6 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 2/6, पॉइंट हटा देंगे। देन देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पर अब अगर जब 1/4 और ये हमारा हो गया 1/3, तो ये अगर जो हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा कुछ बाय द वे अगर जो आप इस तरह से अगर कैलकुलेट करते हो तब भी तो ये हमारा कुछ हो जाएगा अगर जो बाय द वे यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, हाँ यहाँ पे अगर जो बात अब हम वैल्यू अगर देखें तो ये हमारा हो जाएगा, अगर एलसीएम ले लें तो ये हमारा कुछ हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा। चूंकि आपको देखना है 1/2 के, तो यहाँ पे आपको 6 से और यहाँ पर भी आप 6 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो आपको आइडिया भी लग जाएगा। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है। देखो मैंने होता क्या है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे आपको न्यूमरेटर में ये हमारा दे रखा है और डिनोमिनेटर हमारा ये दे रखा है, तो इनको आपको इक्वल करना होता है। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। देन आप दोनों के जो न्यूमरेटर हैं वो आप अगर देखो, मतलब ये हमारा इसके लिए देखो हमारा 7 दे रखा है, इसके लिए हमारा 6 दे रखा है। इसमें देखो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये वाला साइन रहेगा। इसका मतलब जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन, मतलब फर्स्ट वाला तो हमारा गलत था, बट 7 मतलब सेकंड वाला अगर आप देखोगे तो ये हमारा सही है। तो ये भी चीज आपको ध्यान देनी। देन देखो नेक्स्ट,